हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मोड़ प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी और ये क्लास 5th के लिए है। तो क्लास 5th के बच्चों, ओपन योर बुक्स बेटा। सभी लोग बुक्स खोल लें और जो बुक नहीं लिए हैं वो स्कूल जाके अपनी बुक खरीद लें। सो इधर बात करें तो यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इधर 5th चैप्टर भी मैंने आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा दिया था माय डियर स्टूडेंट। 6th चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये 6th चैप्टर है आपका यूजफुल हार्ब्स, मतलब यूजफुल उपयोगी जड़ी बूटियों के बारे में इधर आपको पढ़ना है। यूजफुल हार्ब्स, तो उपयोगी हार्ब्स माने आपका जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो इधर आपको उपयोगी जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इन खाली स्थानों को भरना है हमें। टू कंप्लीट दीज स्टेटमेंट अबाउट हर्ब्स, ये जड़ी बूटियों के बारे में है, जो इनके कथनों को आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। यूज वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, और जो आपके लिए उपयोगी शब्द हैं वो आपको हेल्प बॉक्स में इधर दिए गए हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला आपका देख रहे हैं, आपका खाली स्थान है। आर स्मॉल प्लांट्स विच आर यूज एज मेडिसिन टू फ्लेवर फूड, तो फ्लेवर फूड, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनका उपयोग जो है दवाइयाँ बनाने में किया जाता है और भोजन के कुछ फ्लेवर बनाने में भी किया जाता है। तो वो माय डियर स्टूडेंट हर्ब्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ ही होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, जिनका उपयोग मेडिसिन बनाने में किया जाता है और भोजन के कई भी उनमें अलग अलग स्वाद देने के लिए या फ्लेवर देने के लिए भी इनका उपयोग, जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। तो सेकेंड पे चलते हैं। वे लीव्स आर द लीव्स ऑफ एन लॉरेल ट्री, तो जो बे लीव्स माने आपका तेज पत्ता होता है माय डियर स्टूडेंट। तो जो तेज पत्ते की पत्तियां होती हैं वो कहाँ से हमें मिलती हैं? एवरग्रीन, EVER, एवरग्रीन माने क्या होता है? आपका सदाबहार होता है माय डियर स्टूडेंट। सदाबहार लॉरेल टी से ये आपको मिलती हैं। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। डॉट 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 इज थॉट टू ऑफ हैव स्पेशल हीलिंग क्वालिटीज़, इनके अंदर इलाज करने की क्वालिटी होती है, स्पेशल क्वालिटी होती है, विशेष क्वालिटी होती है। तो इनको सागा बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, सागा बोलते हैं। इनका उपयोग भी, ये भी एक हार्ब्स होती है, जड़ी बूटी होती है जिसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है या इलाज में इनका उपयोग स्पेशली किया जाता है। सो फोर्थ की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। गेट इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक बेसिल कॉर्न और किंगली, बिकॉज इट इज़ हाईली वैल्यूड अराउंड द मेडिटेरियन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। तो इनका जो है वो जो ग्रीक नेम है वो बेसिल कॉर्न है या किंगली भी आप कह सकते हैं, किंगली भी होता है, क्योंकि ये जो है हाई वैल्यूड के होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में के चारों ओर काफ़ी इनकी वैल्यू होती है, वहाँ पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, इनका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी मजबूत होता है और कह लीजिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इनको बेसिल बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट को बेसिल बोलते हैं। बेसिल माने तुलसी होता है माय डियर स्टूडेंट। तो जो तुलसी होती है इनका ग्रीक नेम क्या होता है? बेसिल कॉर्न होता है या किंगली भी आप कह लीजिए। और ये हाई वैल्यूड, इनकी वैल्यू जो है काफ़ी हाई होती है। ये भी हार्ब्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट और जड़ी बूटी होते हैं जिनका उपयोग अधिकतर हर चीज़ों में किया जाता है। तो पाँचवें पे चलते हैं। साइंटिस्ट आर थॉट दैट इम्प्रूव्ड मेमोरी, तो वैज्ञानिक जो है क्या सोचते हैं? साइंटिस्ट जो क्या थॉट करते हैं कि ये जो है मेमोरी, हमारा जो याददाश्त होती है उसको इम्प्रूव करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो उनको रोज़मेरी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, ROSEMARY, रोज़मेरी बोलते हैं। तो जो साइंटिस्ट है ये रोज़मेरी के बारे में सोचते हैं कि इनका ये भी एक हार्ब्स होती है, जड़ी बूटी होती है जो लोगों की याददाश्त को बदलती है या इम्प्रूव करती है या तेज़ी से बढ़ाती है। विथ सम हर्ब्स ओनली द डॉट डॉट आर यूज्ड, तो सम हर्ब्स ओनली द लीव्स, कुछ जो है जड़ी बूटियों की पत्तियां ही उपयोग में की जाती हैं, जड़ी बूटियों की पत्तियां ही उनकी काफ़ी उपयोगी होती हैं। 7th पे चलते हैं। कोरिएंडर, इट यूज्ड फॉर इट्स लीव्स एंड सीड्स, धनिया जो होती है माय डियर स्टूडेंट, इसकी सीड्स और पत्तियाँ, बीज और पत्तियाँ वो दोनों उपयोगी होती हैं माय डियर स्टूडेंट। दोनों हार्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनकी मेडिसिन बनाने में उपयोग किया जाता है। मोस्ट हार्ब्स आर, कई जड़ी बूटियाँ, अधिकतर जड़ी बूटियाँ, एंड हैव स्टेम्स विच डाई बैक इन विंटर,
जो स्टेम्स होते हैं, जो उनके तने होते हैं, विच जो डाई बैक इन विंटर, जो विंटर में आते हैं या पाए जाते हैं, इनको पेरेनियल बोलते हैं, PERENNEAL, पेरेनियल बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये पेरेनियल का भी, तो पेरेनियल माने आपका होता है बारहमासी। तो कुछ बारहमासी जो है पौधों के तने होते हैं जो विंटर में भी ये डाई हो जाते हैं, डाई मतलब मरे हुए हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, मर के भी जी जाते हैं। तो ऐसे कुछ बारहमासी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमेशा काम देती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो में पढ़ लेते हैं क्या दिया है। द नीम ट्री कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज टू गेट रीड ऑफ एथलीट्स रिंगवॉर्म एंड टू ट्रीट मलेरिया एंड फीवर, टू प्रिवेंट वायरल डिसीज़ एंड इवन एज बेस ऑफ टूथपेस्ट। तो जो नीम पौधे होते हैं, जो नीम का पेड़ होता है माय डियर स्टूडेंट, इनका उपयोग कई तरीक़ों से होता है। इनको किसी भी दौड़ में या चोट में लग जाए तो वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जाता है। सो मलेरिया और फीवर में भी इनका उपयोग किया जाता है, और वायरल डिसीज़ में भी जो और अन्य रोग होते हैं उन पर भी नीम का उपयोग किया जाता है। और इनका टूथपेस्ट बनाने में, जो आप टूथपेस्ट करते हैं उन पर भी इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए नीम जो है वो काफ़ी मोस्ट यूजफुल हार्ब्स होती है, उपयोगी हार्ब होती है। तो यहाँ पर आपने कुछ यूजफुल उपयोगी जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा। आपने हार्ब्स, एवरग्रीन पढ़ा, सागा पढ़ा, बेसिल पढ़ा, रोजमेरी लीव्स पढ़ा, सीड्स पढ़ा। तो इस तरीके से आपने कई हार्ब्स पढ़े। तो माय डियर इस तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर बताएं। सो माय डियर स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर।